साथ ही जो आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन गॉडजी हाँ, को अब आए। मस्त मौका मिला था, मगर देखिए ये पेशेंस डीले बन गया मुझे लगता है। फ्लैश को नहीं पता है अभी भी गॉडजी के बारे में, और यही तो है लेवरेज, यही तो है एडवांटेज। ये लीजिए, ये खत्म किया जा सकता था उन्हें। बट ये देखिए ना यहाँ पर जो आइको सोल की जो भिड़ंत चल रही थी, आरसी के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर टीम रैपिड के, उन्होंने यहाँ पर अंदर जाने ही नहीं दिया। यहाँ से मल्टीपल नॉकआउट देखने को मिले हैं अभी के आइको सोल के। डिसेंट ही स्टार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे मैं बात भी कर रहा था कि टीम हियर एक्सट्रीम गॉट लाइक वो भी इस फाइट में बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अब आरसीएक्स का देखिए एलिमिनेशन तो वहां पर आ गया, पर सवाल है कि क्या थर्ड पार्टी की दस्तक दी जा सकती है इनकी तरफ से, वो देखने वाली बात है। तीसरा फ्रैग भी देखा जाए तो सुनिश्चित वहां से करते नजर आएंगे। फ्रॉस्टी का भी कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, टीम रोमन का भी कंफर्मेशन, और देखते देखते मात्र वो 8 की टीम्स बची हुई है। अब ये आने वाला तूफान किस टीम्स को उड़ा के लेके जाता है, कौन डटा रहेगा यहाँ से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो शुरुआत चाहती थी टीम्स, बाकी टीम्स जो निचले क्रम में चल रही थी, उनको आगाज वो मिल चुका है। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स कल के दिन पे सब कुछ सही चला था, लेकिन रोटेशन के दौरान बहुत बार उनका हमने आमना सामना होते हुए देखा, और अभी तो कह सकते हैं गॉडलाइक की तरफ से ही फंस रहे हैं, आइको वारंटीज की तरफ से ही फंस रहे हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं गॉडजी। और ये देखिए उनके ही खाते में एक कीमती फ्रैग, बट आइको सोल उनका यहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक अंत होता हुआ नजर आया। गॉड लाइक का ये स्लो शार्प स्टार्ट उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है, और अब तो आरएनटीएक्स के ऊपर वार किया जा रहा है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा को भी नॉक कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ राइजिंग के पास एक ही खिलाड़ी बचेगा। अब या तो आर या तो पार करके उस खिलाड़ी को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बचना एक तरफ से वहां पर नामुमकिन सा ही हो गया है। रैपिड क्योस ने इतने बड़े क्लस्टर के बीच में आके बहुत फ्रैग निकाले थे, लेकिन समापन हुआ उनका। जेनजी उनका भी खात्मा 7वें पायदान पर हमको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ट्रॉय दे आर स्टिल सर्वाइविंग हार्ड। जब भी ट्रॉय बचती है ना, मुझे थोड़ा सा तो लगता है, गट फीलिंग आते रहती है कि ये टीम कुछ तो प्लान कर रही है, और उनकी पोजीशनिंग सबसे ज्यादा डिफरेंट जोन के अंदर है सही, लेकिन हर एक टीम से थोड़ा दूर। और गॉड लाइक के सामने K9 के नाइट बचे हैं, और इनको समाप्त करने के बाद K9 का भी यहाँ तक ही समय था जीवित रहने का, और गॉड लाइक के गॉडजी अकेले फ्रैग पे फ्रैग बटोरते जा रहे हैं। देखिए नॉनेक्स के ऊपर आपने प्रेडिक्शन लगाया, और इस बार आपका प्रेडिक्शन खराब नहीं जाने देना चाहते हैं। वो बहुत दूर एब्सोल्युटली आ गए हैं, और अभी भी खिलाड़ी गवाए नहीं है। अगर थोड़ा और अच्छी तरीके से स्टैंड बाय कर गए तो मुझे लगता है कि मैच अपने साइड लेकर जा सकते हैं। मगर मान्या एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ड्राइव बाय उस जगह पर किया, लेकिन मान्या के स्प्रे भी लगे, गॉडजी के स्प्रे ले लगे, लेकिन मान्या ने नॉकआउट ग्रैब किया। बहुत बढ़िया आर्थर नॉकआउट, और अब सिर्फ और सिर्फ फ्रैगर बच गए, यानी कि नॉनेक्स का समापन बस किनारे पर ही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉप 5 तक ही शायद मुझे लग रहा है कि जो नॉनेक्स का सफर ही देखने को मिलता नजर आएगा। काफी अच्छा देखिए फाइट ली गई, लेकिन गॉडजी के द्वारा जो एडीएस प्रोवाइड किया गया है, वहां पर देखा जाए उनके साथी जो आगे गए थे वो डिस्ट्रैक्शन का पार वहां पर कर रहे थे, लेकिन ये क्या बाहर आने की होड़ पर अंदर आने की चिंता सताती नजर आया। इस पावर के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन कौन बचा है अभी के लिए? एडमिनो बचे हुए हैं, लेकिन क्या ये लेट आना कहीं भारी ना पड़ जाए, मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एस पावर को बुलाया जा रहा है, डेंस स्मोक करने की कोशिश अभी के लिए एडमिनो के द्वारा। कुछ और स्मोक करेंगे तो शायद उनके साथी आ जरूर सकते थे, लेकिन नहीं, अब सब कुछ एडमिनो के ऊपर। खिलाड़ी नहीं आए, हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिला अब तक, और बाकी प्लेयर थोड़ा सा वो दूर उतरे हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहला फोकस रहेगा वो गन लूट करने का, और अभी के लिए मानने को सबसे पहले मिल चुके था। तो देखिए सिम्प को आते ही वहां पर नॉकआउट कर देगा। पिस्टल थी जरूर सिम्प के हाथ में, लेकिन देखिए उससे ज्यादा कैप्लाइज ज्यादा कुछ वो कर नहीं सके, ज्यादा डैमेज भी नहीं दे पाए। तो कह सकते हैं अभी के लिए शिकंजा तो जरूर कस लिया है, लेकिन इस फाइट को जितना जल्दी हो सके समापन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन गॉडजी के द्वारा ये क्या देखने को मिल रहा है, चाकू छुरियां चलाई जा रही है नाइफ करके, डैगर के साथ सिम को बाहर का रास्ता, लेकिन ये चलता रहता है। देखिए आपस में जो बैंटर है वो चलता रहता है, और पोचिंग की किंग कौन बनेगा ये तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परसेंटेज जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं वीएक्सटी के पक्ष में आ चुका है, लेकिन अभी भी कम नहीं आ सकते टीम वीएक्सटी को 3v4 क्या पता करके दिखा दे, हु नोस। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ना वीएक्सटी जब गोल्ड लाइक के प्लेयर्स को चैलेंज करने आई है एक्सेप्ट पोचिंग की के अंदर, तब उन्होंने आउट नंबर 4 में भी गोल्ड लाइक के प्लेयर्स को काफी हद तक परेशान किया है। एक नई रेवलरी की देखिए वो खट्टी मीठी नोकझोंक वो तो देखने को मिली रही है, बट लाइक के ऊपर वो एक अंकुश तो लगाया है, और सिम्फ्यूज का एक सबसे बड़ा कारण भी थे। दैट्स व्हाई मान्य ने सबसे पहले सिम को पिक किया, और देख सकते हैं कि उसके बाद कोर्टी ने उन्हें डैगर के साथ समाप्त किया। बट वाइपर के पास हाइट का एडवांटेज था, उन्होंने
ने मान्या को कर दिया टेक डाउन, बट एडमिनो एंगल काफी अच्छे तरीके से प्रिसाइजली कनेक्ट करने में कामयाब रहेंगे और वो कनेक्शन के साथ मान्या का भी कंफर्मेशन देखने को मिला। बट अब दोनों ही टीमें एक बड़े आउट नंबर फॉर्म के साथ है, बट अगर गोल्ड लाइक एक भी एलिमिनेशन और फेस करती तो शायद यहाँ से वो काफी बड़ी दिक्कतों में आ सकते थे। बट अभी के लिए वीएक्सडी वो एक बड़े ट्रबल के अंदर। लेकिन मान्या का वो कंफर्मेशन ये थोड़ा, तो आज मौका है यहाँ पर टीम आईक्यूसोल के पास कि यहाँ से वापसी करे, अपना जो बदला है वो पूरा कर सके। लेकिन जेंजी उनको पता है, लेकिन ये क्या एडमिनो वो एंगल्स को चेकआउट नहीं किया गया था। वो नॉकआउट जो आया है, और जैसे हम बात भी कर रहे थे थर्ड पार्टी का आगमन, वो भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा, क्योंकि सामने जो बैठी टीम है ना, उनको भी अंकों की दरकार। जैसे टीम को एक और कैजुअलिटी का वो शायद फेस ऑफ करना पड़ सकता है, बट नोनेक्स के प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन वो है नहीं। फिर से गोडजी कहीं अगर ओपन में गए तो मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं इस खिलाड़ी की भी, और गोल्ड लाइक उनका एक एलिमिनेशन वो भी देखने को मिल सकता है। बहुत बसते नजर आए गॉडजी। ये खिलाड़ी देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड खेलता है। जो खिलाड़ी यहाँ पर देखिए, अपोनेंट सोच के चलेंगे ना कि हाँ ये कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए गॉडजी तैयार है तो जरूर क्लोज रेंज की तरफ जाना जरूर पड़ेगा। लेकिन अंदाजा नहीं था कि 2